हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में जो है वो डिस्कस किया था बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो आज हमारा फोर्थ टॉपिक है इस बुक का, चाइल्डहुड एंड डेवलपिंग ईयर्स का, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपका टॉपिक आता है। सबसे पहले जब भी आप पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 16 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले आप लिखेंगे वंशानुक्रम तथा वातावरण अवधारणाएं बच्चे के विकास में महत्व। सबसे पहले परिचय आएगा। परिचय में आप लिख सकते हैं वंशानुक्रम तथा वातावरण का व्यक्तित्व के विकास में बहुत हाथ है। वंशानुक्रम तथा वातावरण मानवीय व्यवहार तथा व्यक्तित्व को बनाने वाले दो प्रमुख तत्व है। कौन कौन से हैं? एक तो है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण। वंशानुक्रम मीन्स के जो वंश के ऊपर जो है वो आधारित हो, तथा व्यक्तित्व को बनाने वाले दो प्रमुख तत्व है। कई अवस्थाओं में वंशानुक्रम का प्रभाव वातावरण की निर्बलता के कारण अधिक होता है, और कई बार वातावरण इतना बलवान हो जाता है कि वंश के सारे चिन्ह मिटा देता है। फिर आएगा अर्थ। यहाँ पर वंशानुक्रम का अर्थ जो है एक्सप्लेन किया गया है, फिर मैं आपको वातावरण का अर्थ बताऊंगी। वंशानुक्रम के नाम से ही आप उसके अर्थ का अंदाजा लगा सकते हैं। वंशानुक्रम सीधे तौर पर वंश से संबंधित होता है, अर्थात इसमें वंशानुक्रम में शिशु के विकास में माता पिता की भूमिका तो होती ही है, साथ ही साथ शिशु के माता पिता की भी भूमिका होती है। इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि वंशानुक्रम में शिशु के माता पिता की भूमिका तो होती ही है, साथ साथ में शिशु के माता पिता की भी भूमिका होती है। इसलिए इसका नाम जो है वो वंशानुक्रम है, और मनुष्य के विकास में इसका प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वह आगे बढ़ता है। मनोवैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि संतान अपने माता पिता के शारीरिक गुणों के साथ साथ जो है मानसिक गुण भी प्राप्त करता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। उदाहरण के तौर पर ऐसा जरूरी नहीं है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान ने भी जो है वो मंद बुद्धि हो। इसके अब हम दो परिभाषाएं देख लेंगे। पहली परिभाषा है B.N. झा का विचार है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। क्या कौन सा है? वंशानुक्रम। फिर दूसरी परिभाषा देख लेंगे जेम्स ड्रेवर के अनुसार, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। इसके माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। अब वंशानुक्रम के नियम, 3 नियम जो है वो मेंडल के द्वारा दिए गए हैं। पहला नियम कहता है जैसे माता पिता वैसे बच्चे, लाइक बिगेट्स लाइक। फिर दूसरा आता है अंतर का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। फिर आता है प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रेग्रेशन। फिर आता है आपका वातावरण का अर्थ। तो वातावरण से भाव वे सब परिस्थितियां हैं जो बच्चे पर गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक अपना प्रभाव डालती है। वातावरण क्या हुआ? हमारे आसपास का इन्वायरमेंट, सराउंडिंग। वातावरण के आधार पर ही बच्चे का व्यवहार तथा व्यक्तित्व ढलता है। हमारी आंतरिक योग्यताओं को परिस्थितियां सुधारती हैं। वातावरण ही कहीं ना कहीं यह निश्चित करता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। वातावरण के द्वारा ही यह निश्चित किया जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो कैसा होगा। वातावरण मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है आपका भौतिक वातावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट। इसमें जो है वो भोजन, तापमान, जलवायु, घर तथा स्कूल आदि जो है वो शामिल होता है। फिर आता है आपका मानसिक वातावरण। इसमें बच्चे की पहुंच में आए पुस्तकें, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, रेडियो, माता पिता की रुचियां, मनोरंजन केंद्र तथा सभाएं शामिल होती है। फिर जो उसके मानसिक व्यवहार पर जो है वो प्रभाव डालती है। फिर आता है सामाजिक वातावरण। इसमें माता पिता, परिवार के सदस्य, खेल के साथी, मित्र, अध्यापक तथा सारा समाज शामिल होता है। फिर आता है 6 स्वयंगात्मक वातावरण। इसमें अपने मित्रों, संबंधियों तथा अध्यापकों का स्वयंगात्मक स्वभाव जो है वो शामिल होता है। अब परिभाषाएं देख लेंगे दो वातावरण की, 3।
पहली परिभाषा कहती है, वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय जो है वो प्रभावित किया है। दूसरी है रोस का विचार, वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। दो परिभाषा आप देख सकते हैं इसकी। तीसरी परिभाषा दी गई है वेल्डर का विचार, जीन्स के अलावा व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली प्रत्येक वस्तु जो है वो वातावरण है, जीन्स के अलावा। अब इसके प्रभाव देख लेंगे। वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे पर? बच्चे में याद करने की क्षमता वंशानुक्रम पर जो है वो निर्भर करती है। फिर दूसरा आता है, बच्चे का मानसिक विकास किस प्रकार से हुआ है, यह किस पर निर्भर करता है? वंशानुक्रम पर। फिर बच्चे में होने वाले शारीरिक परिवर्तन भी वंशानुक्रम पर निर्भर करते हैं। वंशानुक्रम इसके जो वंश के आधार पर परिवर्तन देखे जाते हैं। फिर आता है, वंशानुक्रम ही यह निश्चित करता है कि बच्चे का आकार, रंग, रूप किस प्रकार का होगा। वंशानुक्रम का प्रभाव बच्चे पर माता के गर्भ से आरंभ हो जाता है। फिर आता है, वंशानुक्रम के कारण बच्चे की जन्मजात क्षमताओं में जो है वो अंतर पाया जाता है। फिर हम देखेंगे वातावरण का प्रभाव। तो वातावरण बच्चे का स्वभाव पर सबसे अधिक प्रभाव वातावरण का ही होता है। अगर बच्चा अच्छे वातावरण में रहेगा तो उसका स्वभाव कैसा होगा? अच्छा। अगर वो बुरे वातावरण में रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसका स्वभाव कैसा होगा? बुरा। बच्चा किस प्रकार के वातावरण में ज्यादा अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकता है, अगर अध्यापक को इसकी जानकारी होगी तभी वह अपनी शिक्षा जो है उस बच्चे को दे पाएगा। फिर आता है, वातावरण कहीं ना कहीं यह निश्चित करता है कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा। उदाहरण के लिए दो जुड़वा बच्चों को अगर हम एक जैसा वातावरण, एक को अगर हम अच्छे वातावरण में रखेंगे तो उसका व्यवहार कैसा होगा? अच्छा। और एक को अगर हम गंदे वातावरण में रखेंगे तो उसका व्यवहार कैसा होगा? बुरा। मोस्टली ऐसा देखा जाता है। फिर आता है महत्व, वंशानुक्रम का महत्व। शारीरिक संरचना में विविधता, याद करने की क्षमता, मानसिक क्षमता, शारीरिक विकास, जन्मजात क्षमता में अंतर। फिर आता है वातावरण का महत्व, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन हेतु, बालकों की भावना ग्रंथों को बचाने के लिए, भाषा विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, बालकों की आवश्यकताओं को जानने के लिए, बालकों के व्यवहार के ज्ञान हेतु। फिर आता है बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण के लिए। आपका 8th पॉइंट आएगा ये शिक्षण के लिए। 9वां आएगा चारित्रिक विकास के लिए और 10वां आएगा जन्मजात क्षमताओं को जानने के लिए। ठीक है, तो ये आए आपके महत्व वंशानुक्रम का और वातावरण का। तो ये था आपका क्वेश्चन और हमने इस क्वेश्चन के साथ साथ आपका जो है वो फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट कर ली है चाइल्ड डेवलपमेंट की। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, आपका ये वाला टॉपिक भी हो गया। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हमने अब पढ़ा है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे प्रीवियस में कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। तो आपका ये वाली जो यूनिट नंबर 1 है वो आज हमारी कंप्लीट होती है। इसके साथ साथ हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। पहले 2021 का पेपर देख लेते हैं कि 2021 में फर्स्ट यूनिट से आपको कौन कौन सा टॉपिक आया था। तो 2021 में सेक्शन बी आएगा फर्स्ट यूनिट से। पहला प्रश्न है, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में विस्तार से बताइए। और दूसरा था, शैक्षिक मनोविज्ञान के ज्ञान के बिना भावी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण अधूरा है, इस कथन पर टिप्पणी करें। ठीक है, और 2022 का अगर हम देखें तो 2022 का ये पेपर है मेरे पास, और 2022 में आपको आया था सेक्शन बी से वृद्धि और विकास की अवधारणा और सिद्धांतों की व्याख्या करें। और दूसरा आया था शिक्षण में सीखने की प्रक्रिया में शैक्षिक मनोविज्ञान के अर्थ, प्रकृति और भूमिका पर चर्चा करें, ये वाला एजुकेशन साइकोलॉजी वाला। और दूसरा आया था वृद्धि और विकास की अवधारणा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है,
ये 2 क्वेश्चन एजुकेशन साइकोलॉजी 2022 में आया था, और इसके साथ ही कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और प्रिंसिपल्स, ये वाला मिक्स क्वेश्चन मोस्टली ये वाला आया था, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 2022 में। 2021 में आया था आपका एजुकेशन साइकोलॉजी ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आया था 2021 में, और 2022 में आया था आपका, 2021 में ही क्वेश्चन आया था आपका बच्चे के विकास में आनुवांशिकता मीन्स हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की भूमिका के बारे में बताइए, तो ये वाला आया था 2021 में ही। ठीक है, तो इस हिसाब से हो सकता है कि इस बार 2023 में ये वाला क्वेश्चन जो है वो फिर से रिपीट होकर आए, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन तो दोनों सेम ही है, अगर आप थोड़े डिफरेंस है इनमें। होप आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।